वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। गोंडवी में जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिस आमिला का इजलास। कांग्रेस सुदूर के बजाय अपने कामों की बात करें मोदी, चिदम्बरम का बयान। अमृतसर निरंकारी समागम में धमाका, 3 अफराद की मौत, 10 दीगर जख्मी, दहशतगर्दाना हमले का खदशा। बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, एक गैर मुल्की समेत 6 लड़कियां पकड़ी गईं, काबिल एतराज़ अशिया भी बरामद। अखिलेश यादव की कांग्रेस को वार्निंग, साइकिल रोकेंगे तो हाथ हैंडल से हटा देंगे। दुनिया भर के कायदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अपने लिए रहनुमाई तलाश करें। क्या छत्तीसगढ़ में बीएसपी के पास इतनी ताकत है कि अजीत जोगी का बेड़ा पार लगा सके। भारत समुद्री तूफान की वजह से हलाकतों की तादाद 40 तक पहुंच गई। मनोहर लाल खट्टर का मुतनाज़ बयान, कहा एक दिन के अनबन पर आबरूरेज़ी का केस दर्ज करवा देती हैं लड़कियां। राफेल मामले पर मुझसे 15 मिनट बहस कर लीजिए, राहुल गांधी का वज़ीर आज़म को चैलेंज। माशूक़ा ने दुपट्टे से आशिक को मौत की घाट उतारा, खुदकुशी की शक्ल देने के लिए हाथ में थमाया लो लेटर। हज 2019 दरख्वास्त फार्म की तारीख में 25 रोज़ की तोसी, 12 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं फार्म। आलमी शोहरत याफ्ता मुस्लिम अक़लियती इदारा जामे हमदर्द ने मेडिकल शोबे में हासिल की आला तरीन रैंकिंग। 20 नवंबर बरोज़ मंगल को जमाल खाशोगी कत्ल केस के बारे में एक जामिया रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, ट्रंप का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में 7 करारदादों की मंजूरी। सेंट पीटर्सबर्ग में मुनक़िदा आलमी सक़ाफ़ती फ़ोरम में शरीक सऊदी वफ़द का खैर मक़दम। शामी इंतज़ामिया उसके हामी दहशतगर्द ग्रुपों की इदलिब पर हमले। इंडोनेशिया के मगरबी सलावेसी में ज़लज़ला, 7 अफराद हलाक, 8000 लोगों ने घर बार छोड़ा। तुर्की की शिमाली शाम में अमरीकी इत्तेहादियों को निशाना बनाने की धमकी। 2 मौज़ूआत हैं जो तुर्की अमरीका ताल्लुकात में तनाव पैदा कर रहे हैं, मेलू चावुशओग्लू का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की ख़बरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए ख़बरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली ख़बर मुंबई से है। आज यहाँ मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद केना मार्केट देवनार गोंडवी में जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिस अरकान आमिला और मदऊयीन खुसूसी का एक हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबे भर के तमाम अरकान आमिला और मदऊयीन खुसूसी ने शिरकत की और बाहम मशवरे से तय किया कि मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली के लिए 23 नवंबर 2018 बाद नमाज जुमा 2 ता 5 बजे सूबे भर में पूरी ताकत के साथ तमाम कलेक्ट्रेट तहसीलदार ऑफिसों के सामने धरना आंदोलन किया जाएगा और कमिश्नर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया जाएगा। इस मौके पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क की आज़ादी के बाद 1951 ईस्वी से ही मुसलमानों की समाजी, माशरती, इक़्तिसादी, तालीमी, सियासी और माशी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया था और अपने तमाम मरकज़ी व सूबाई इजलासों और कॉन्फ्रेंसों में रिजर्वेशन का मुतालबा करती रही। फ़िदाए मिल्लत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने रिजर्वेशन के मामले को पूरी ताकत के साथ उठाया और उसके लिए तहरीकें चलाईं। बिल आखिर कोशिशें रंग लाईं और रियासत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस सुदूर के सिलसिले में मग़ज़मारी करने के बजाय उन्हें अपने दौरे इक़्तिदार में होने वाले कामों पर बात करनी चाहिए। मिस्टर चिदम्बरम ने हफ्ते के रोज़ ट्वीट किया कि मैं वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्हें फ़िक्र है कि कांग्रेस सदर कौन कौन मुंतखब हुए थे। इस पर उन्होंने काफ़ी देर तक बहस भी की। क्या वो इससे आधा वक्त देकर नोटबंदी, मसनूआत व खिदमात टैक्सेस, GST, राफेल तैयारा सौदा, मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो और रिज़र्व बैंक के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को याद दिला दूँ कि 1947 के बाद से जो कांग्रेस सदर बने हैं उनमें आचार्य करपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, परषोत्तम दास टंडन, UN ढेबर, संजीवा रेड्डी, कामराज, निजलंगप्पा, C सुब्रमण्यम, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, DK बारो, ब्रह्मानंद रेड्डी, PV नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी शामिल हैं। अब खबर पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतसर के नज़दीक अजनाला कस्बे में निरंकारी समागम के दौरान धमाके की खबर है। बताया जा रहा है कि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज़्यादा अफराद संगीन तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस की टीम जाए वाक़े पर मौजूद है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक बाइक सवार 2 लड़कों को समागम में धमाका खेज मादा फेंक कर भागते हुए देखा गया।
फिलहाल पंजाब पुलिस जाए वाक़े पर मौजूद है। अभी धमाके की वजूहात का पता नहीं चल सका है। हालांकि इसके दहशतगर्दाना वाक़े होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों से पंजाब में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की खबरें मिल रही थीं। वहीं पुलिस ने भी रियासत में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया है। अमृतसर के निरंकारी समागम में धमाके के बाद दिल्ली के बराड़ी संत निरंकारी आश्रम की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक मसाज पार्लर आशीर्वाद में बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। शिमला के माल रोड से मुत्तसिल आशीर्वाद सपा में एक गैर मुल्की खातून समेत 6 लड़कियां पकड़ी गई हैं। शिमला के डीएसपी दिनेश शर्मा को इस पूरे रैकेट की जानकारी थी और उन्होंने इंतहाई चालाकी के साथ टीम वर्क करके इन लड़कियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी दिनेश शर्मा ने अपनी टीम के साथ गुज़िश्ता हफ्ते को जाल बिछाया और शख्स को ग्राहक बनाकर भेजा। ग्राहक के पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जिसमें सारी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही थी और कंट्रोल रूम में बैठे डीएसपी और उनकी टीम पूरी बातचीत सुन रही थी। एक खेल जिस्म फरोशी से है, इस बात को पता चलते ही एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को साथ लेकर मसाज पार्लर पर छापामारी की गई। अब खबर लखनऊ से। अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनने से पहले खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के तेवर दिखाने के बाद एसपी के सदस्य अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को इशारों में वार्निंग दी है। महागठबंधन पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर साइकिल एसपी का इंतखाबी निशान को रोकोगे तो आपका हाथ कांग्रेस का इंतखाबी निशान हैंडल से हटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने हफ्ते को छत्तीसगढ़ में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बातें कही। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला ने कहा कि इसलिए हमने तय किया है कि साइकिल को रोकोगे तो आपका हाथ हैंडल से हटा दिया जाएगा। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ रियासत की तश्कील साल 2000 में हुई थी। मध्य प्रदेश से अलग होकर बनी ये रियासत अब तक 3 असेंबली इंतखाबात की गवाह बन चुकी है। तीनों ही इंतखाबात में हुकूमत बीजेपी ने बनाई है, जबकि अहम मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ही रही है। छत्तीसगढ़ के बारे में मुरव्वज है कि यहाँ की ऐसी तासीर है कि राय दहिंदगान के जरिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी ताकत को कबूल नहीं किया जाता है। यही वजह रही है कि गुज़श्ता 1.5 दहाई में कई इलाकाई जमातों ने यहाँ की इंतखाबी सियासत में दखल दिया, लेकिन किसी को भी कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ की फ़िज़ाओं का मंजर दूसरा है। कांग्रेस से अलग होकर रियासत के सबसे पहले और इकलौते गैर बीजेपी वज़ीर आला अजीत जोगी ने अपनी ही जमात खड़ी कर ली है। जोगी की छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जेसीसी पार्टी ने इस बार इंतखाबी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और इसकी आवाज़ को बुलंदी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने दी है। 2016 में जेसीसी की तश्कील के बाद से ही रियासत की तमाम 90 सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान करने वाले अजीत जोगी ने सितंबर के महीने में मायावती की बीएसपी से 90 सीटों पर इत्तेहाद किया। अब खबर तमिलनाडु से। भारत के जुनूब में समुद्री तूफान की वजह से हलाकतों की तादाद 40 तक पहुंच गई है। मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक सूबे तमिलनाडु के साहिली इलाकों में गाजा तूफान की वजह से कसीर तादाद में रिहायशी मकानात मुतासिर हुए हैं और इलाके से 82,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सूबे तमिलनाडु के वज़ीर आला यड्डापाडी के पालनास्वामी ने कहा है कि वो इतवार के रोज़ मुतासिर इलाके का दौरा करेंगे। पालनास्वामी कल जारी करदा बयान में कहा है कि तूफान में नुकसान उठाने वालों को हर तरह की इमदाद पहुँचाई जाएगी। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का पंचकुला ज़िले के कालका शहर से एक मुतनाज़ बयान सामने आया है। यहाँ एक प्रोग्राम के दौरान जुमा को उन्होंने आबरूरेज़ी को लेकर बराह रास्त तौर पर ख़वातीन को ही जिम्मेदार ठहराया था। उनके इस मुतनाज़ बयान ने अपोजिशन को हमलावर होने का मौका दे दिया है। खट्टर ने कहा कि रेप और छेड़छाड़ के ज़्यादातर वाक़यात शनासाओं के दरमियान होते हैं। उन्होंने कहा कि आबरूरेज़ी और छेड़छाड़ के वाक़यात बड़े नहीं हैं। काफ़ी वक्त तक लोग एक साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन एक दिन जब अनबन हो जाती है तो उसी दिन आबरूरेज़ी का मामला दर्ज करवा देती है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के सदस्य राहुल गांधी राफेल डील को लेकर मुसलसल वज़ीर आज़म मोदी पर हमलावर हैं। 5 रियासतों में हो रहे असेंबली इंतखाबात में तशहीर के दौरान राहुल गांधी राफेल डील को ख़ास तौर पर इशू बना रहे हैं। राफेल को लेकर हमलावर राहुल गांधी ने अब वज़ीर आज़म को इस पर बहस के लिए भी चैलेंज किया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कांग्रेस सदर ने वज़ीर आज़म को बहस के लिए चैलेंज किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि कहीं भी किसी भी जगह किसी भी रियासत में मेरे साथ स्टेज पर आकर 15 मिनट के लिए राफेल पर बहस कर लें। अब खबर बिहार से। बिहार में गोपालगंज पुलिस ने फौज भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवान के कत्ल की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। इस कत्ल की वजह मोहब्बत बताई जा रही है। नौजवान के कत्ल की मौशूका के घर वालों ने ही साजिश रची थी, जिसको बाद में खुदकुशी साबित करने के इरादे से नौजवान के हाथ में माशूका का लव लेटर थमा दिया गया था। ये वाक़या गुज़श्ता 11 नवंबर का है। वेंकटपुर के पकड़ी मोड़ के पास ये वाक़या पेश आया।
21 साल नौजवान राम सिंह का कत्ल करके लाश को गांव से बाहर धान के खेत में फेंक दिया गया था। गोपालगंज पुलिस ने इस मामले में माशूका समेत 6 अपराध को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने माशूका के पास से उसका मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड को भी बरामद कर लिया जो आशिक ने तोहफे में दिया था। सदर SDPO ने वो तिवारी के मुताबिक गुज़िश्ता 11 नवंबर को वेंकटपुर के एक डेराव के रहने वाले राजकिशोर सिंह के बेटे राम सिंह का गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। नौजवान फौज में भर्ती की तैयारी कर रहा था। राम सिंह का अपने ही गांव की लड़की सीमा कुमारी से मुआशका चल रहा था। प्यार का सिलसिला तकरीबन 1.5 साल तक चला। उसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बावजूद सीमा ने 10 नवंबर की रात राम सिंह को मोबाइल पर फ़ोन करके घर बुलाया, उसको लव लेटर दिया और लेटर देने के बाद अपने दुपट्टे से नौजवान का कत्ल कर दिया। अब खबर नई दिल्ली से। हज 2019 के लिए दरख्वास्त फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है। 12 दिसंबर तक हज फार्म जमा किए जा सकते हैं। मरकज़ी हज कमेटी ने आज मुंबई के हज हाउस में मुनक़िदा मीटिंग में मज़ीद 25 रोज़ के इजाफे का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि आज हज दरख्वास्त फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। शाम तक मरकज़ी हज कमेटी को 2,10,000 दरख्वास्त फार्म मौसूल हुए हैं। वाज़ेह रहे कि इस साल मरकज़ी हज कमेटी को दरख्वास्त फार्म कम मौसूल होने की सूरत में हज कमेटी ने अपनी मीटिंग में तारीख के इजाफे के मौजू को अहमियत दी थी। वाज़ेह रहे कि एक न्यूज़ चैनल ने हज फार्म जमा किए जाने की तारीख में तोसी किए जाने के लिए मुहिम चलाई थी और इस बात की खबर दी कि यकीनी तौर पर हज फार्म की तारीखों में तोसी की जाएगी। मरकज़ी हज कमेटी के फैसले के बाद चैनल की रिपोर्ट पर मोहर लग गई। अब आज़मीन हज 12 दिसंबर तक दरख्वास्त फार्म जमा कर सकते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। आलमी शोहरत याफ्ता मुस्लिम अक़लियती इदारा जामिया हमदर्द ने आला तरीन रैंकिंग हासिल कर ली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क ने कौमी सतह पर जामिया हमदर्द के मेडिकल डिपार्टमेंट को 11वां मकाम दिया है। वाज़ेह है कि हकीम अब्दुल हमीद के ख्वाबों की ताबीर की सूरत में नज़र आने वाला जामिया हमदर्द का मेडिकल इंस्टीट्यूट है। 5 साल कबली 2012 में इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया था। 5 साल सफ़र में इंस्टीट्यूट मुल्क के टॉप इदारों में शामिल हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के ज़रिए इसी मेडिकल कॉलेज को कौमी सतह पर 11वीं रैंकिंग दी गई है, जबकि दिल्ली में हमदर्द मेडिकल को एम्स और ILBBS के बाद तीसरी रैंकिंग मिली है। जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन कहते हैं कि हमें खुशी है कि मामूली वक्त में हमने बड़ी रैंक हासिल की है। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से और आलमी इस्लाम से है। पहली खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 20 नवंबर बरोज़ मंगल को जमाल काशिक़जी कत्ल केस के बारे में एक जामिया रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सदर ट्रंप ने जंगल की आग के जायजे के लिए कैलिफोर्निया के दौरे से कबल व्हाइट हाउस में अखबारी नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए और इन दावों का जायज़ा लिया, जिनके मुताबिक CIA इस नतीजे पर पहुंची है कि काशिक़जी के कत्ल का हुक्म सऊदी वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जारी किया गया था। सदर ट्रंप ने कहा है कि CIA ने इस बारे में ताहाल मुझे कोई ब्रीफिंग नहीं दी, लिहाजा ये बात कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब खबर न्यूयॉर्क से। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गुज़िश्ता शब क़ज़िया फ़िलिस्तीन की हिमायत में 7 करारदादें मंजूर की हैं। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक जनरल असम्बली में पेश की गई 7 करारदादों पर रायशुमारी की गई। करारदादों की हिमायत में 161 वोट डाले गए। ये करारदाद में फ़िलिस्तीनियों के आलमी इमदाद जारी रखने, दूसरी में फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की हिमायत और तीसरी करारदाद में बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत मसले फ़िलिस्तीन के हल पर जोर दिया गया। इस करारदाद की 155 अरकान ने हिमायत की। एक और करारदाद में फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की रिलीफ एजेंसी UNRWA की माली मदद जारी रखने पर जोर दिया गया है। इस करारदाद की हिमायत में 158 वोट डाले गए हैं। 5 ममालिक ने मुखालिफत की, जबकि 7 ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अब खबर रूस से। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कल्चरल फोरम में शरीक सऊदी वफ़द का बनफ़्स नफ़ीस खैर मक़दम किया है। वफ़द की क़यादत सऊदी वज़ीर सक़ाफ़त शहज़ादा बद्र बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन फ़रहान कर रहे थे। शहज़ादा बद्र ने रूसी सदर के साथ अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर जारी की है और लिखा है कि हमने रूस में अपने दोस्तों की सेंट पीटर्सबर्ग में बैनुल-अक़वामी कल्चरल फोरम में शिरकत की दावत कबूल की थी। इस सक़ाफ़ती ताउन को मजबूत बनाने और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का एक अच्छा मौका था। अब खबर शाम से। शाम में असद इंतज़ामिया और उसके हिमायती गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप फायरबंदी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तय पाने वाली सूची समझौते को बलायताक रखते हुए इदलिब के बफर जोन में सिविल रिहायशी जगहों पर हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है। इतला के मुताबिक असद इंतज़ामिया और ईरानी हिमायत के हामिल गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप इदलिब बफर जोन में वाक़ और सूची समझौते की रूह से भारी असलहे से पाक इलाके में शहरी रिहायशी मकामात पर भारी असलहे से हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। असद इंतज़ामिया और उसके हामी ग्रुपों ने सुबह से लेकर अब तक इदलिब के जुनूबी देहात जरजन्नास, तमानिया, सिक्केक, उम्मुल जलाल, तलमनेस और हिश
बाबलिन और कातिरा में तोप और रॉकेट हमलों में हलाक या ज़ख्मी होने वालों की तादाद के बारे में मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के मगरबी सलावेसी सूबे के ज़िला मामासा में आए ज़बरदस्त ज़लज़ले की वजह से 7 अफराद की मौत हो गई है और 8000 से ज़ायद लोगों ने अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह ली है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने हफ्ते को इत्तला दी। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 से 5.5 बताई जा रही है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ज़राए ने बताया कि लोगों को मुतासिरा मकामात से बाहर निकालने के दौरान 7 अफराद की मौत हो गई। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने एक बार फिर शिमाली शाम में अमेरिका के वफादार जंगजुओं को निशाना बनाने की धमकी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के ऑपरेशनल कंट्रोल रूम ने इंदिया दिया है कि वह खित्ते में अमेरिकी हिमायत याफ्ता कुर्द जंगजुओं को सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़रूरत पड़ने पर तुर्की शिमाली शाम में अमेरिकी हिमायत याफ्ता कुर्द मलेशिया को निशाना बना सकता है। उधर शाम में इंसानी हक़ूक़ के लिए काम करने वाले इदारे ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि असद असदी फ़ौज ने तलुल अस्सफ़ा नामी इलाके को दाइश के जंगजुओं से आज़ाद करा लिया है। ये इलाका दिमश्क मुज़ाफ़ात में अस्सुवेदा गवर्नरी में वाक़ है। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक दाइश के जंगजुओं के वहाँ से इनक़ला के बाद शामी फ़ौज ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। वहाँ पर दाइश के जंगजुओं की तादाद 700 बताई जाती है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मेवलूत चावुशओगलू ने कहा है कि हम 20 नवंबर को वाशिंगटन में अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो के साथ मुलाकात में तुर्की के अमेरिका के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। ओलू का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की तहज़ीबों के इत्तेहाद के 8वें ग्लोबल फोरम में शिरकत के लिए वो न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क में अपनी मसरूफियात के दौरान उन्होंने तुर्की के कौंसल खाने में तुर्क कम्युनिटी के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। अमेरिका के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बाहमी ताल्लुकात में तनाव पैदा करने वाले 2 मौज़ूआत हैं, जिनमें से एक अमेरिका का शाम में दहशतगर्द तंजीम PKK YPG को ताउन फराहम करना। इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम कबूल करने के बावजूद इस ताउन को भी ज़रूरी ख्याल करना हकीकी मानों में एक बड़ी गलती है। चावुशओगलू ने कहा कि तुर्की अमेरिका ताल्लुकात में तनाव का सबब बनने वाला दूसरा मौजू तुर्की में 15 जुलाई के गद्दाराना हमले में मुलव्वस फेतू दहशतगर्द तंजीम और तंजीम के सरगना फतहुल्लाह गोलन के खिलाफ हमारे अमेरिका को फराहम करदा फ़ाइलों और गोलन को तुर्की के हवाले करने से मुतालिक हमारे मुतालबात को आज तक पूरा न किया जाना है। इन दोनों मौज़ूआत में बहैसियत तुर्की हम 100% नहीं 1000% हक़ बजानिब है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको बता दें कि आज एक हंगामी सीधी बात शाये हुई है जो पाकिस्तान के अमीर जमात मौलाना हाजी अब्दुल वहाब पर है। उनकी ज़िंदगी की तफसीलात और फिर तबलीग जमात से वाबस्ता उनकी ज़िंदगी के वो अहम तफसीलात जो बहुत कम मिलती हैं, उसको भी देखें, इस वीडियो को भी देखें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियो न्यूज़ और दीगर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तुरून।